सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैं द नदन माउंटेन्स पढ़ा रहा था, वो मैंने गलत बोल दिया था, द नदन प्लेन्स बोल दिया था। लेकिन अब मैं उसके लिए सॉरी है, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगी द नदन प्लेन्स, द चैप्टर 9 द नदन प्लेन्स EVS। सो आपको तो पता ही है, पार्ट यही पढ़ा रहा हूँ, है ना। सो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट मैपिंग से। क्या हम इसमें पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। गाइस, मेरी पिछली वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए अभी तक, बहुत कम व्यूज़ आए हैं। बढ़ाइए गाइस, बहुत देखिए, उसको फैलाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्लीज़ गाइस, प्लीज़। हाँ, सो कंसेप्ट मैपिंग देखते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंस ऑफ द नदर्न प्लेन्स, कितने एरिया में वो घिरे हुए हैं, है ना। रिवर बेसिन्स पढ़ेंगे, 3 रिवर बेसिन्स, द सतलेज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये सब हम पढ़ेंगे। कितने बेसिन है? 3 रिवर बेसिन, है ना। फिर हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, क्लाइमेट क्या है। फिर हम ऑक्यूपेशन पढ़ेंगे। क्लाइमेट है क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया है। वैसे तो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन ये है नॉर्दर्न, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स दिखाता हूँ मैं। ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। सो जो ग्रीन कलर है वो क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। सो इतने नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये सब, ठीक है। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ रिच फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के, वो एक बहुत बड़े लार्जेस्ट एक्सपेंस है रिच फर्टाइल लैंड के किसमें? वर्ल्ड में। These are spread across 5,80,000 square kilometers between the Himalayas and the Deccan Plateau। हिमालयास के बीच, ये तो हो गई जगह, किस किस के बीच है ये? हिमालयास और डेक्कन प्लेट्यू के बीच है ना। और कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना। स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 5,80,000 square kilometers। The northern plains are low-lying, flat and fertile plains made up of alluvium brought down by Himalayan rivers। जो northern plains है वो low-lying, flat है और fertile plains है, वो alluvium से बने हैं, है ना। सो कहाँ से आती है ये? Himalayan rivers से, down by the Himalayan rivers। These are also known as the northern fertile plains or the Indo-Gangetic plains। जो ये northern fertile plains भी कहते हैं इनको, और Indo-Gangetic plains भी कहते हैं। This is so because they are formed by two river systems, the Indus and the Ganga Brahmaputra river system। Indus river system and the Ganga Brahmaputra, एक ही नाम है ये, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, है ना। अब ये 2 ग्रेट रिवर सिस्टम से तो बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं, है ना। हम भी नॉर्दर्न प्लेन्स में ही रहते हैं, है ना। These rivers and their tributaries water the northern plains। ये रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरीज जो है ये वाटर करती हैं, मतलब पानी भरती हैं किसमें? नॉर्दर्न प्लेन्स में। मैनी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज की डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैनी स्मॉल rivers join a big river to make it bigger। So rivers
join a big river, नहीं हाँ, small rivers join a big river to make it bigger. It is called its tributaries. The small rivers are called tributaries. ठीक है, मतलब कि आप ये समझिए बस कि जो छोटी रिवर्स हैं और अगर वो किसी बड़ी रिवर को ज्वाइन कर रही हैं, है ना, सो वो क्या हो गया, जो छोटी रिवर है वो बन गई उनकी ट्रिब्यूटरीज और वो बड़ा करेंगी। और ठीक है, अब हम रिवर बेसिन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? रिवर बेसिन। रिवर बेसिन, ठीक है, कितने रिवर बेसिन है? 3 रिवर बेसिन, है ना। सो एन एरिया ऑफ लैंड विच इज वाटर्ड बाय अ रिवर इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन। एक एरिया जो एक लैंड का एरिया जो वाटर्ड है एक रिवर से, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? रिवर बेसिन। द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर मेड अप ऑफ 3 रिवर बेसिन। दे आर, जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स है वो 3 रिवर बेसिन से भरे हुए हैं, है ना। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट द सतलुज बेसिन विच लाइज इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पहला है सतलुज बेसिन जो कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा में, हरियाणा में। और सेकंड है द गंगा बेसिन विच लाइज इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। और थर्ड जो है वो है ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि है एक नैरो स्ट्रिप है, विच इज नैरो स्ट्रिप, एक नैरो स्ट्रिप है इनमें, किसमें? आसाम में। Let's learn about these rivers basin in detail. The northern plains stretch from Punjab in the west to Assam in the northeast. जो northern plains है वो पंजाब से होके असम तक जाते हैं और पंजाब वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ त्रिपुरा एंड असम लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। ये जो है स्टेट ये लाई करते हैं, मतलब ये नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश है तो मथुरा भी होगा। वेस्ट बंगाल एंड आगे बने। These states are also known as the food bowl of India because these are the major producers of wheat and rice. ये जो states हैं, है ना, तो ये food bowl of India भी कहते हैं इनको, क्योंकि यहीं पर जो major producers हैं, जो major producers हैं wheat और rice के, यहीं पर, है ना। Agriculture is the most important and common occupation for the people of this region. एग्रीकल्चर जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में। The fertile soil and the big rivers which do not dry even in summer make this place very good for farming. जो fertile soil है यहाँ की और बिग रिवर्स हैं वो नहीं होती, सूखती नहीं है समर्स में और इस प्लेस को बहुत अच्छी बना देती है ना। किसके लिए? फार्मिंग के लिए। द फार्मर्स आर एबल टू ग्रो वीट, राइस, शुगर केन एटसेट्रा हियर। क्या क्या ग्रो करते हैं? वीट ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, शुगर केन ग्रो करते हैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर करते हैं। सो फर्स्ट द सतलुज बेसिन। द सतलुज रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। जो सतलुज रिवर है वो इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। और अदर ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? बीज, चेनाब, रवि एंड झेलम। सतलुज रिवर वाटर द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और हरियाणा एंड पंजाब एंड देन जॉइन्स द इंडस रिवर। द इंडस रिवर फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। The famous भाखड़ा नागल डैम is on the सतलुज रिवर। जो सबसे बड़ा डैम है ना भाखड़ा नागल डैम, वो सतलुज रिवर पे है ना। और प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, एंड वाटर। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर
है ना, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है इरिगेशन के लिए। कहाँ, किसको? पंजाब और हरियाणा को। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो भी सतलुज रिवर से स्टार्ट होता है और बहुत सारे पार्ट्स राजस्थान के जो है उनको वाटर प्रोवाइड करवाता है। सेकंड, द गंगा बेसिन। कौन सा बेसिन? द गंगा बेसिन। The Ganga river flows through Uttar Pradesh. It is joined by many tributaries which flow down the Himalayas. है ना। अब ट्रिब्यूटरी सुनिए कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, कोसी एंड गंडक। सम ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो स्टार्ट्स, कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है स्टार्ट होती हैं कहाँ से? डेक्कन प्लेट्यू से। अब वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बेटवा एंड सोन। द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड, ईस्ट में जाती है गंगा और फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में फॉल हो जाती है, मतलब गिर जाती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। चलिए अब ब्रह्मपुत्र बेसिन पर। ये ब्रह्मपुत्र जो है ये 3 स्टेट्स जो है, मतलब स्टेट कह रहा हूँ मैं, कंट्रीज से होके जाती है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत विच वेयर इट इज नोन एज सेंगपो, टी साइलेंट सेंगपो। तिब्बत जो है तिब्बत से स्टार्ट होती है ये, है ना, तो वहाँ उसको, इस रिवर को क्या कहा जाता है? सेंगपो। When it flows through the Assam Valley, जब ये असम वैली में आती है इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश की हो जाती है और गंगा जो है मिल जाती है इससे, और तब इसको बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। इट इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया। वाइडेस्ट ना, वाइडेस्ट मतलब वो मतलब चौड़ाई उसकी, मतलब जो लेंथ है उसकी, लेंथ तो नहीं, मतलब जो उसकी चौड़ाई है, बहुत सबसे चौड़ी रिवर है इंडिया में, है ना। आगे देखते हैं हम। द प्लेस वेयर अ रिवर जॉइंस अ सी, एक प्लेस जहाँ पर एक रिवर जॉइन कर लेती है सी को, known as its mouth, उसको उसका माउथ कहते हैं। Rivers carry a lot of silt which get deposited at the mouth of the river. रिवर बहुत सारा सिल्ट लाती है, जैसे कि मिट्टी वगैरह है ना, तो उससे क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है वो किसके? रिवर के माउथ में। और ये चीज जो ये सिल्ट है वो एक ट्रायंगुलर शेप की उसमें, जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ, एक ट्रायंगुलर शेप की जो है, एक ट्रायंगुलर शेप का बिल्कुल एक आइलैंड बनाता है जैसे कि, है ना, और उसको कहते हैं डेल्टा, है ना, उसको हम कहते हैं डेल्टा। जैसे कि ये है, ये हो गया डेल्टा, इज कॉल्ड डेल्टा, है ना, इसको हम कहेंगे डेल्टा, ये है डेल्टा, ठीक है, इज कॉल्ड डेल्टा। और अब जो एक सबसे बड़ा डेल्टा, मतलब जो डेल्टा है, जैसे कि यमुना जी में भी देखा होगा आपने, डेल्टास बन जाते हैं कुछ, है ना। आई थिंक वो डेल्टास नहीं होते, अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन आई थिंक वो सिल्ट ही होता है ना। सिल्ट तो सब रिवर्स में ही होता है ना। सो सुनिए, द डेल्टा फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो है उनका मुंह जो है
वहां पर उन्होंने एक डेल्टा बनाए रखा है, उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। आई थिंक ये डेल्टा है, ऐसा डेल्टा है। देखिए यहाँ पर जनवरी है ना, तो यहाँ होगा आई थिंक डेल्टा, लेकिन पता नहीं है मुझे भी, मैंने भी देखा नहीं आज तक, है ना। सो सुंदरबन डेल्टा ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये सुंदरबन डेल्टा क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें सुंदरी ट्रीज हैं जो यहाँ पर उगती हैं। और सुंदरबन डेल्टा 75,000 स्क्वायर किलोमीटर घेरता है। इतना बड़ा डेल्टा भाई, वाह भाई, मजा ही आ जाएगा। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर्स फाउंड हियर। हमारे इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये फेमस जगह है। अब यहाँ का क्लाइमेट सुनिए, क्लाइमेट क्या है द नदर्न प्लेन्स का। नदर्न प्लेन्स के पास एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है। बहुत गर्मी होती है समर में और बहुत ठंडी होती है विंटर में, और एक हैवी रेनफॉल आता है मानसून में, मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। मतलब कि अभी चल रहे हैं वो महीने जिसमें बहुत हैवी रेनफॉल आता है। और कुछ स्पेल ऑफ रेन, कुछ इस जो रेन आती है एक्सपीरियंस होती है विंटर सीजन में भी। सो हाँ, इस जगह का ऑक्यूपेशन सुनिए। ऑक्यूपेशन तो होगा ही कुछ, है ना। सो अब ऑक्यूपेशन देखते हैं क्या है। ऑक्यूपेशन तो मेन वही है, आपका जो लैंड है यहाँ पर बहुत फर्टिल है। सो मेन ऑक्यूपेशन तो फार्मिंग है यहाँ पर। और इंडिया सबसे ज्यादा, इंडिया का जो व्हीट और राइस है यहीं पे उगता है, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स में। इसलिए इसको कहा जाता है फूड बोल ऑफ इंडिया, है ना। फूड की एक बोल इंडिया की। इंडिया का सबसे ज्यादा व्हीट और राइस यहीं पे वो होता है, उगता है ना। हम भी नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स में रहते हैं और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में रहते हैं। और हाँ बस। अब फार्मिंग, सिर्फ फार्मिंग तो करते नहीं है यहाँ पर लोग कि सब खेती में लग गए हैं ना। यहाँ पर करते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल जैसे कि, है ना, पेपर का काम करते हैं, शुगर का काम करते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स का काम करते हैं, लेदर वर्क्स का काम करते हैं, आयरन एंड स्टील का काम करते हैं, जूट का काम करते हैं, माइल्स का काम है, एटसेट्रा। और ये सब है किसके लिए? एक सोर्स है इनकम का फॉर द पीपल ऑफ दिस रीजन, इस रीजन में। और जो कैटल को पालना और डेयरी फार्मिंग, मतलब जैसे कि अगर आपने गाय पाली है ना, अब वो दूध देगी तो वो हो गई एक डेयरी, है ना। तो ये फार्मिंग हो गई है। और ऑल्सो पॉपुलर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे एक पॉपुलर ऑक्यूपेशन है यहाँ पर। हाँ सो गाइस, हाँ गाइस, अब बात करते हैं कुछ नहीं अब ये यहीं पर जो गाइस ये एंड होता है यहीं पे भाई, यहीं पर जो आपका ये पूरा है वीडियो एंड होती है ना। सो एंड होती है। अब गाइस प्लीज इसको व्यू करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, है ना, और कमेंट्स जरूर। सो बाय गाइस।